चनाब वैली के लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि चौधरी लाल सिंह साहब जब एमपी थे हमारे, लेकिन जब इलेक्शन के बाद जो है वहाँ पर वापसी नहीं की। अच्छा, आप जम्मू को अलग से रियासत देखना चाहते हैं, कश्मीर के साथ क्यों नहीं रहना चाहते? और जब आप सत्ता में थे, उस वक्त जो है आपने ऐसा फैसला क्यों नहीं किया? अभी भी आपको खारिश हो रही है उनके साथ रहने की? नहीं, मुझे नहीं। आप चाहते हैं ना कि क्या आप चाहते हैं ना कि इस तरह जो है रियासत हमारी होनी चाहिए? आप चाहते हैं क्योंकि कश्मीर के साथ क्यों नहीं? जब आप सत्ता में थे तो उस वक्त ऐसा फैसला क्यों नहीं? सरकार लोगों ने बनानी है, लोग मुझे वोट देंगे तो सरकार बनाऊंगा और लोगों को इंसाफ देना मेरा काम है। ये तो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने धोखा किया हमारे साथ, नहीं करना चाहिए था। क्या जरूरत थी? अपनी भी तबाही करा ली और आज जम्मू कश्मीर टूटा नहीं टूटना था, आज इनकी सरकार। जानना चाहेंगे 2 दिन कबल जो है कल यानी अमित शाह का जो है दौरा था कश्मीर का भी और रजौरी पहुंचे, तो लेकिन जो वादे किए गए थे खाली वादे से बात चलेगी या उनको पूरा भी किया जाना चाहिए? ये उनको पूछना है, मैंने थोड़ी वादा किया है। आप भी सजेशन दें उनको। मैं उनको कैसे दूंगा? मुझे बुलाया नहीं उन्होंने। मुझे बुलाया नहीं, मेरी पार्टी को बुलाते मैं भी सजेशन देता। आप भी वादा खाली करेंगे या पूरा करेंगे? आप सभी का स्वागत है जेके दास्तान में और मैं हूं आपके साथ बिलाल बिलसी आपकी खिदमत में हाजिर। जम्मू कश्मीर के अंदर मसलो मसाइल तो काफ़ी हैं, लेकिन हल करने वाला कौन है? इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी लाल सिंह साहब, जो कि काफ़ी पार्टियों के यानी कि एक्सपीरियंस लेकर हैं। क्या आने वाले वक्त में आपकी पार्टी जो है जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनाने जा रही है, जिस हिसाब से आप लोगों को बता रहे हैं? जी, सरकार लोगों ने बनानी है, लोग मुझे वोट देंगे तो सरकार बनाऊंगा और लोगों को इंसाफ देना मेरा काम है, रिस्पेक्ट देना मेरा काम है, इज्जत देना मेरा काम है। लेकिन वोट तो आप लोगों ने, इन लोगों ने देने हैं। अगर ये देंगे तो इनका चकाचौंध जिंदगी होगी, बढ़िया होगी, प्रॉस्पेरस लाइफ होगी। और सरकार बनाना तो मेरा मूड है पूरा, लेकिन बनाएंगे तो ये मेरे लोग, मेरी जनता, उसमें आप भी शामिल है। कारा वाले बोल जाए हम नहीं करेंगे, हम तो उधर जाएंगे किसी और बंदे के पास, तो फिर तो चलेगा। जी, चनाब वैली के लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि चौधरी लाल सिंह साहब जब एमपी थे हमारे, लेकिन जब इलेक्शन के बाद जो है वहाँ पर वापसी नहीं की। जितना मैं घूमा हूँ, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवा और रामबन, बनिहाल, इंद्रवाल, यही कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ की। इलेक्शन के दौरान ही या इलेक्शन के बाद भी? नहीं, इलेक्शन के दौरान क्यों जाऊँगा? इलेक्शन के दौरान तो मैंने तो 10 साल बोर्ड लिए हैं, 10 साल उनके साथ खड़ा रहा हूँ और मेरे पैसे लगे हुए हैं कई जगहों पे उधर, और आप गिनती कर सकते हो। और आज भी हमें लोग याद करते हैं कि हमें मेंबर पार्लियामेंट हमारे घर तक पहुंचा, कहीं बसें गिरी कि उसी चनाब में, तो उन बसों के लिए मैं बैठा रहा दरिया के किनारे और बसें निकलवाने के लिए नहीं मिली। कई इतने हादसे हुए हैं वहाँ। फिर मैं एक एक घर में, कोई डोडा में, भद्रवा, किश्तवाड़ में एक घर जाना हो ना तो नानी याद आ जाती। अब 30-30, 40-40 बंदे मरते थे। आई विजिटेड ईच एंड एवरी हाउस, और लीडर आके नीचे जलसा करके चले जाते थे। मैंने कभी नहीं ऐसा किया, ये अब सबको पूछ लीजिए। और यहाँ तक सवाल है, सड़क नाम का चीज़ नहीं थी इस ज़िला में। 10% सड़कें थी जब मैं मेंबर पार्लियामेंट बना हूँ। आज गिनती करिए, मोर देन 40-50-60% सड़कें इस समय हैं, और बकाया बची हैं। मैं अगली बार दोबारा आता तो बनाता। मैंने PMGSY में रिकॉर्ड है, इस देश का रिकॉर्ड होगा कि सबसे ज़्यादा पैसा उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी में लगा, और उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी का सबसे ज़्यादा पैसा डोडा किश्तवाड़ में लगा। ये आपको बता दूँ, जब इसकी स्कीम आई थी नरेगा की, महात्मा गांधी मनरेगा की, उस स्कीम में सारे MPs को एक एक ज़िला मिला। मेरे पास ज़िले थे 3, आपके नोटिस में दूँ, मैं सबसे पहले डोडा को दिया था, मैंने कठुआ को नहीं दिया था। मुझे पता था कि कठुआ जो मेरा इलाका है, ये उससे 1000 दर्जे बेटर एरिया है यहाँ जो हालत है, और जो डोडा की हालत है वो मैंने देखी हुई। लोगों को बसों से उतार के कैसे मारा हुआ है, लोगों को किस तरीके से टेररिज्म ने लोगों को तबाह और बर्बाद किया, कितनी बर्बादी की है लोगों की। आज मेरे अंदर वो तकलीफ, मैं हूँ जो कुल्हाड़ चढ़ के गया था
किसी ने कुल्हाड़ देखा नहीं होगा, मैंने देखा अपने टाइम में टेनोर में, और डुडू बसंतगढ़ में कैसे लोग मारे थे। आई विजिटेड देयर, और मैंने उनको गन्ने, बंदूकें, पैसा सब दिलवाया। ये आई नो बेटर। और लोगों के साथ जो मुआवजे की बात थी जो खोली, उसकी लड़ाई मैंने लड़ी। उनको मुआवजा कम दिया गया था और उनको नौकरी नहीं दे रहे थे जो यूनिवर्सिटी वहाँ खोली, मैं जानता हूँ। और जान के कई लोगों की ज़मीनें बर्बाद की, और जरूरत कई जगह जरूरत नहीं थी, जान के किया। कई ये देखो, लोगों में जो लीडर में घटिया सोच होगी तो कोई काम नहीं होगा। जो लोग एक तरफ जाते दूसरी तरफ जाते, क्यों नहीं जाते? और एक तरफ वाले उसको कम प्यार दें, दूसरे को ज़्यादा दें, क्यों? ये जगह ठीक करनी पड़ेगी। साइमल्टेनियसली होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और यहाँ तक सवाल है डोडा का, डोडा के बाशूर उन बच्चों का मैंने दिल्ली में लड़ाई लड़ी है। जो मैंने, आपको पता होना चाहिए, 700 रुपये मिलता था एसपीओ को, फिर 1500 हुआ। 1500 में उसके साथ 3 बंदे रखे होते थे दूसरे बीडीसी वाले पैसा बांटने के लिए, एक एसपीओ को मिलता था। ये मैं जानता हूँ। अब मुझे ऐसे आपने बात कर दी क्योंकि आई नो बेटर, किसी को ये समझ भी नहीं होगी। जब मैं एसपीओ की बात कर रहा था तो होम मिनिस्टर साहब पाटिल साहब थे, तो पाटिल साहब ने, मैं बड़े गुस्से में था क्योंकि मैं दिल से बात करता हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लिप्स मुंह ऐसे सेविंग करूँ, मुंह मुलाजा करूँ, ये नहीं। मैं बात कर रहा था तो वो बोलते, आपको सुनने वाली बात है, उन्होंने कहा ये एसपीओ कौन होता है? मैं, आपको कितने चाहिए? बाजार में मिलते हैं। उसे चढ़ा था, वो ये क्या कह रहा है? मैं क्या, होम मिनिस्टर साहब को नहीं पता कि एसपीओ कौन होते हैं? तो उन एसपीओ को पैसे मिलेंगे क्या? सॉरी। और जो स्कीम, मैं, दिस स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यह स्कीम जम्मू कश्मीर की नहीं है। जब आपकी वहां की पुलिस कामयाब नहीं हुई, वहां के लोग कामयाब नहीं हुए, आपकी सीआरपी, आपकी जेकेपी, आपकी आर्म्ड, आपकी सारी पुलिस जब पूरी तौर पे कामयाब नहीं हुई, तो आपने गांव के लोगों को भर्ती किया, पक्का नहीं किया, बीडीसी बना दी, एसपीओ बना दिए। और एसपीओ को फिर मैंने 3000 रुपया करवाया। मैं कहता था इक्वल टू सोल्जर के सिपाही के बराबर करिए ना भाई साहब। आप देखिए, अब इन्होंने सबने उठा के सड़कों पे रखे। जो सड़क में सबसे कमज़ोर आदमी होगा ना, कपड़े अच्छे नहीं होंगे, अच्छी वर्दी नहीं होगी, बूट अच्छा नहीं होगा और पतला सा होगा, पहचान लो वो एसपी होगा। मतलब रोटी पूरी नहीं खाएगा क्या बेचारा? अब इन्होंने थानों में लगा ली है अपनी जगह, और जो सिपाही पक्के हैं उनको पूरा यूज़ करते हैं दिस ए पोजीशन। और मैं कहता हूँ कि मिलिटेंसी खत्म नहीं हो सकती थी अगर डोडा किश्तवाड़ के वो बच्चे, बाशूर बच्चे, जिन्होंने बंदूकें उठाई। और फिर उसके बाद इन्होंने पता क्या किया गवर्नमेंट ने? बेईमान करो। इसलिए तो मुझे नफरत है इन लोगों से, जो कश्मीर के पॉलिटिशियन, इन्हें लगा कि मिलिटेंट्स ने मारे हैं। मिलिटेंट्स साले छोड़ने हैं क्या? मार रहे नहीं, पूजा कर रही उनकी। जो एक एक बच्चे को मारते रहेंगे, एक एक आबादी उतार के, गाड़ी से उतार के मार दोगे, लाइन में खड़ा करके मार दोगे आप, बड़े बदमाश हो। और ये चीज़ उन बच्चों ने ख़त्म की। और जब उन बच्चे लड़ रहे थे, तो जब वो बारी आई उनकी भर्ती की, तो उनको कहा गया आपकी छाती कम है। साले जब वो बंदूक उठा रहा था, मंदे मार रहा था, उस समय वो तो ठीक था। जब भर्ती खड़े होने हुए, अब लंबा बड़ा चौड़ा, कोई हाथी खड़ा कर लो, शेर के मुकाबला करा लोगे क्या? हाथी शेर से डरता है? शेर उसको समझता है कि ये मेरा खाना है, तो हाथी इतना मजबूत होने के बावजूद कहता है नहीं नहीं नहीं, ये मुझे खाएगा, मुझे खाएगा। इसलिए आप शेर बच्चे को आपने कह दिया कि आपकी छाती कम है, आपका कद कम है, आप कमज़ोर हो। और जो बच्चे मर गए एसपीओ बीडीसी वाले, उन्होंने किसी के उनके घर का बच्चा नहीं लगाया। ये लड़ाई थी चौधरी लाल सिंह ने लड़ी और मजबूती से लड़ी उस समय। फिर उसके बाद अयाज साहब की सरकार बनी यहाँ, मैंने 3000 कराया हुआ था, इन्होंने 100 रुपया डाला जम्मू कश्मीर की तरफ से। 31 रुपये मिलता था इनको, मैंने सगन डाला क्या? हमारे सगन डालते हैं 3100, 2100, 1100। तो जिससे, इसलिए डोडा की बात करोगे, डोडा के साथ बीनो, मैं जानता हूँ रोशे वाली माता का है, आई विजिटेड देयर। मैं जानता हूँ किश्तवाड़ में एक तरफ एक हिंदुओं का स्कूल है, पता नहीं क्या नाम है, एक मुसलमानों का स्कूल है, जो वो उसके दोनों को मैंने पैसे दिए, दोनों को दिए मैंने कोई लिहाज नहीं छोड़ा।
और कहने का मकसद इसलिए डोडा हमारी पहचान है। हम 10 साल MP रहे हैं और एक बार दोबारा बनेंगे, वहाँ पक्का बनेंगे, पक्का बनेंगे। मेरी बात सुन लो यार, पक्का बनेंगे। ये जरूर था डोडा को, किश्तवाड़ को एक बार फिर चौधरी लाल सिंह जी। और ये जो जितने लोग आए, ये तो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने धोखा किया हमारे साथ, नहीं करना चाहिए था। क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी? अपनी भी तबाही करा ली। और आज जम्मू कश्मीर टूटा नहीं टूटना था, आज इनकी सरकार होनी थी यहाँ। नोट कर लो मेरी बात, मैं जीतता, इन्होंने जीतना नहीं था। आज जब आप पैर किसी का रख दोगे वो जगह बना लेगा। इस जगह बन चुकी है, उन्होंने जगह बनाई है, अब वो पिसार रहे। अब हमारे पास तो ऐसा हो गया, ये स्टेट टूटने के बाद ऐसा हो गया, एक बात आपको सुना दूंगा, आप सुन लो। ऐसा हो चुका है, ऊंट वाला मालिक और ऊंट दोनों चाह रहे थे, रात पड़ गई, ऊंट के ऊपर से सामान उतारा, एक छोटा सा टेंट बनाया, वो उसके अंदर सो गया। ठंड थी, रात के 10 बजे ठंड होगी ज़्यादा, तो ऊंट बोलता है मालिक को, मुझे ठंड लग रही है बहुत, मेरा सिर ठंडा हो गया, अगर आप मुझे इजाज़त दो मैं इसके अंदर लगा दूं, आपके अंदर लगा लें। आप थे ना डोगरा लोग, हम लगा दिए, बढ़ दी। थोड़ी देर पड़ी कि उसने, ये तो घुटने ठर गए हैं, लगा दूं, लगा ले। थोड़ी देर पड़ी, मालिक बाहर, ऊंट अंदर। अब नोट कर लो मेरी बात, ऊंट आ रहा है, अभी मुंडी आई है, रोक लोगे बच जाओगे, नहीं तो टेंट में बाहर होंगे आप, मालिक बाहर होंगे और ऊंट अंदर होगा। बात याद रख ले मेरी, ये आपको सुना दूंगा, आपको सबको। अच्छा, आप जम्मू को अलग से रियासत देखना चाहते हैं, कश्मीर के साथ क्यों नहीं रहना चाहते? और जब आप सत्ता में थे, उस वक्त जो है आपने ऐसा फैसला क्यों नहीं किया? अभी भी आपको खारिश हो रही है उनके साथ रहने की? नहीं, मुझे नहीं। आप चाहते हैं ना कि क्या आप चाहते हैं ना कि इस तरह जो है रियासत हमारी होनी चाहिए? आप चाहते हैं, क्योंकि कश्मीर के साथ क्यों नहीं? जब आप सत्ता में थे तो उस वक्त ऐसा फैसला क्यों नहीं लिया गया? चीफ मिनिस्टर नहीं बना, ना प्राइम मिनिस्टर बना इस देश का, बतौर MP ना हो, कुछ नहीं कर सकता। उसकी जितनी औकात है उससे ज़्यादा काम किया है। मिनिस्टर रहा हूँ, पूरा इंसाफ किया है। अब भी अगर सरकार में अगर बन जाते हैं तो अगर नहीं जम्मू को स्टेट मिलेगी, बोलता तो रहूँगा, लेकिन काम तो दोनों का करना पड़ेगा मुझे, अगर मैं मिनिस्टर हूँ तो। ये बात सुन लो मेरी, आपको अगर किसी ने बल्गेरियन सेब नहीं दिया, इटालियन नहीं दिया, अमेरिकन नहीं दिया, आप भी डोडा से आके इतना शानदार इलाका छोड़ के, भद्रवा कारा छोड़ के यहाँ घूम रहे हो ना, क्यों? इसलिए घूम रहे हो, कारोबार की कमी है। अगर वहाँ कारोबार तो आते हो यहाँ, और कारोबार हो सकता है, वहाँ पोटेंशियल है, इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो इसलिए नहीं हो रहा, जो भी लीडर आए, ईमानदारी से कह रहा हूँ, उन्होंने एक पिक्चर बनी यार, उस पर तकलीफ होगी कश्मीर के पॉलिटिशियनों को। फिर कैसे बना ली नूरी पिक्चर पे? आप तो पैदा नहीं हुए होंगे उस समय, हुए थे? नहीं, नूरी फिल्म बद्रुआ नाल्टी में बनी थी, तो आप नहीं पैदा हुए थे? नहीं, 1999 में बनी। अब आप पैदा नहीं हुए थे, हम क्या कहें? तो वो उसके बाद आप पैदा भी हो गए, इतने बड़े हो गए, कोई पिक्चर बनने नहीं गई उधर, नहीं गई ना। हम बनाएंगे, हमारी स्टेट बनेगी, भद्रवाह किश्तवाड़ चकाचौंध चमकेगा और चमकेगा, बढ़िया होगा। ये सुंदर एरिया हमारा, इतना खूबसूरत एरिया। देवदार कश्मीर में नहीं होते, मेरी बात सुन लो। जब वहाँ देवदार नहीं होते तो अभी भी आपको मन कर रहा है क्या? आप सिर्फ थोड़े से माइग्रेंट लोग आए हो यहाँ, कोई बात नहीं। अब हम यहाँ पल गए हो, यहाँ बच के रह गए हो, अब आप हो गए हो जहाँ इस मिट्टी के, जैसे मैं इस मिट्टी का, आप यहाँ के बराबर के हम हो गए। अब बराबर की चिंता करनी चाहिए, अभी पीछे नहीं देखना चाहिए, अभी आपको पीछे नहीं देखना चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी आप यहाँ रह रहे हो, उसको कैसे उठाना है, कैसे करना। अगर हमारा कारा ठीक होगा तो आपका घर भी ठीक होगा, आपका सब कुछ ठीक होगा। हमें कहीं और से ठीक होने की हमें कोई मतलब नहीं। वो कारा कैसे ठीक करना है, वहाँ क्या पोटेंशियल जो इस्तेमाल हो जाए, उसको इस्तेमाल करना है हमें। वहाँ क्यों नहीं लगेगा बल्गेरियन, इटालियन, अमेरिकन सेब? वहाँ क्यों नहीं बढ़ेगा? वहाँ क्यों नहीं बनाया गया वो टॉयलेट पार्क? आपके लीडर ने बनाया ना, उधर ही बनना था क्या? एक इधर भी बना देना था, है? क्यों नहीं बना? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हालांकि तो क्योंकि आप लोगों को आदत है, आपको पावर भी मिल जाएगी, फिर भी आप उन्हीं की उधर ही करोगे। जम्मू में क्यों नहीं बनेंगी ये चीज़ें?
या भद्रवाह नहीं बन सकता था? भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी थी, चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी। मेरा भाई था उससे पहले, हमारा अजीज जो हमसे बड़ा प्यार करते थे बेचारे, वो चले गए, नियाज साहब, बड़ी आदमी थे, उन्होंने दी थी सीट। उनको क्या मिला? क्या मिला आखिर पर? वो आखिर क्या यानी मिला? कि पावर मिनिस्टर रहे, लेकिन उतना ओहदा बड़ा ओहदा नहीं पावर मिला। मिनिस्टर उस समय रहे, उनसे पहले रहे। जी जब वो भाई साहब आए तो उस समय वो कुछ नहीं रहे। आप भूल जाते एमएलसी बने। जी मैंने कई बार कहा था, रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा जनाब इस बंदे ने आपको सीट दी है। उससे पहले भी जनाब पहली बार लड़े थे तो कितने वोट पड़े थे? वोट तो तभी पड़े ना। जी और ये मैं भद्रवाह वालों का थैंकफुल हूँ, आपको ये सुनाऊँ, जब वोट पड़ रहे थे एमपी और एमएलए के, आपको याद होना चाहिए, मुझे ज़्यादा वोट पड़े थे, एमएलए साहब को कम वोट पड़े थे। मेरा वोट उनसे 1000 वोट ज़्यादा था। आप सोचिए मैं कितना पॉपुलर हूँ उस इलाके में। सोच लो आप। लोग प्यार करते हैं, लोग प्यार करते हैं। प्यार क्यों करते हैं? रिश्तेदार थोड़ी हूँ, इसलिए करते हैं कि ये बंदा अच्छा है, काम करने वाला है और सबको मिलता है। हमने कभी किसी से नफरत नहीं की, आपको गले लगाया। कभी किसी का पसीना है, उससे लोगों को स्मेल आती है। मैं सोचता हूँ इससे काम किया है, मेहनत की है, पसीना निकला है, एक सेंट से ज़्यादा कीमती। आई नो बेटर, मैं जानता हूँ। इसलिए ये चीज़ें सारी समझ होनी एक सियासतदान को ज़रूरी है। मैंने गेस्ट हाउस नहीं बनाए वहाँ, मैंने लोगों के छोटे छोटे काम किए तो बड़ी बड़ी सड़कें बनाई। कई लीडरों ने सिर्फ गेस्ट और रेस्ट हाउस बनाए क्योंकि उन्होंने रात काटने का इंतजाम बनाया अपना, फिर मैं घर नहीं रहूँगा, इनके घर गंदे हैं, कैसे रहना है। आपको कभी आप दूर ब्रीक से देखोगे ना, आपको पता लगेगा सियासत क्या है, पॉलिटिक्स क्या है। इसलिए डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, सारे इलाके, इनको बहुत कुछ करने की जरूरत है, करना चाहिए। आखिर पर जानना चाहेंगे, 2 दिन कबल जो है, कल यानी अमित शाह का जो है दौरा था कश्मीर का भी, और रजौरी सबको दौरा पहुंचे पड़ा उसे। तो, लेकिन जो वादे किए गए थे, खाली वादे से बात चलेगी या उनको पूरा भी किया जाना चाहिए? ये उनको पूछना है, मैंने थोड़ी वादा किया है। आप भी सजेशन दें उनको। मैं उनको कैसे दूंगा? मुझे बुलाया नहीं उन्होंने। हाँ? मुझे बुलाया नहीं, मेरी पार्टी को बुलाते, मैं भी सजेशन देता। आप भी वादा खाली करेंगे या पूरा करेंगे? कौन? यानी कि इलेक्शन के दौरान वादे ही खारिज किए जाएंगे या पूरा भी किया जाएगा? कौन? कोई भी, कोई, मुझे क्या पता। कोई भी, यानी कि इलेक्शन का मैनिफेस्टो जैसे आपने लिखा है, क्या पूरे हो जाएंगे? 16 आने हैं, 16 आने। जी और पहले ज़माने में आना होता था जी और 96 पैसे का रुपया होता था, 16 आने। और इस समय 100% पूरा करेंगे अगर लोग मेरी सरकार बनाए। मेरी सरकार नहीं बनाएंगे तो मैं कैसे पूरा करूँगा? वादा रहेगा, भाई लिखा हुआ तो है ही है। तो ज़मीन पे उतरेगा तब जब लोग मुझे ज़मीन पे उतार के मेरी पार्टी के सारे एमएलए को जिताएंगे। सबको देखेंगे ये सब लाल सिंह खड़े हैं, ऐसे देखेंगे, फिर देखो कैसे होता है, पूरा इंसाफ देंगे। और बताओ, और आपको भी खजल नहीं होना पड़ेगा, किसी नौजवान को जहाँ आके खजल नहीं होना पड़ेगा। अपने इलाके में इतना पोटेंशियल है, उसको ही हम उठाएंगे। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। बने रहें जेके दास्तान के साथ। बिलाल ब्लेसी, जम्मू।